ये बुरे दिन भी क्या गजब ढा गए, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। हम बचाते रहे अपने घर को दीमकों से, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। पाकिस्तान की यही हालत है। और शरीफ जी अपनी शरीफाना हरकत कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान अपने हिस्से की इमदाद ले चुके हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। गजब शय और मात का खेल चल रहा है दोनों के बीच। ये जो जमहूरियत का एक नया चैप्टर चल रहा है, वहाँ पे हिंदुस्तान की जनता उस पर क्या कहती है, ज़रा पूछते हैं। पाकिस्तान का क्या कर लें अब? पाकिस्तान में हालत यह है कि एक पीएम एक्स पीएम को देखना नहीं चाहता, पकड़ के बंद कर देता है, आतंकवादी जैसा ट्रीट करता है उसके लिए। तो इमरान खान के लिए आप कुछ कहेंगी? इमरान खान जो है वो गिफ्ट्स को जो उनको मिल रहा है उसको बेच दे रहा है। तो पाकिस्तान में भी ये स्थिति है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इस बात पे ज़्यादा गौर कर रहा है कि अपना कैसे निकले गुजारा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ पीएम वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि महंगाई इतना बढ़ रहा है, 200 रुपये किलो आटा चावल हो रखा है, तो उसके प्राइस को कैसे कम किया जाए। तो दोनों पीएम आपस के अपने पॉलिटिक्स में ही बिजी हैं, कोई कंट्री में लोग क्या फेस करे इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या सलाह देंगे इस समय जनता को? जनता के रूप में जनता को क्या सलाह देंगी आप? जनता को यही सलाह देना चाहूँगी कि मतलब पीएम का तो पता है कि भाई अब वो तो अपने पॉलिटिक्स में बिजी है, तो अब दूसरे चुनाव में किसी ऐसे पीएम को चूज़ करे जो कि उनके लिए सोचे। और आई विल सजेस्ट कि माइग्रेट कर लो कंट्री, क्योंकि कंट्री का इकोनॉमी जिस हिसाब से जा रहा है तो कंट्री में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। माइग्रेट करके भारत भी आएंगे फिर वो? भारत के अलावा भी और देश है। नहीं, मान लो आना चाहे तो फिर? अब वो तो हमारा वीज़ा अप्लाई करे, वो देखे उस हिसाब से। पीछे पीछे से तो भेजता है वो, आतंकवादी भेजता है पीछे पीछे से। आई डोंट वांट टू कमेंट। लेकिन आतंकवादी भेजता है वो कुछ। अच्छा, हमसे जलन बहुत रखता है। जलन क्यों रखता है पाकिस्तान हमसे? कभी सोचा आपने इस बारे में? क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री बहुत ग्रो कर रहा है, बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया एज अ कंट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इसलिए इसीलिए है? हाँ। पाकिस्तान जलो मत, विकास करो, ग्रोथ करो। बड़ा बुरा हाल है। स्थिति ये है कि आपस में ही लड़ मर रहे हैं, और बीच बीच में आतंकवादी भेजना नहीं भूल रहे हैं, लेकिन बर्फ़ पिघली थोड़े आतंकवादी भेज दिए। अब वहाँ जो शहबाज शरीफ है वो इमरान की जान के पीछे पड़ गया। हाँ, एक्चुअल में अगर अपन देखें तो पाकिस्तान के साथ ये जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा। जब जब सत्ता परिवर्तित हुई है, चेंज हुआ है, और जब एक तो वैसे भी वहाँ पूरा सेना का पूरा शासन रहता है, इनडायरेक्टली पूरा राज्य सेना कर रही है, तो वहाँ तो हर आदमी अपने आप को ये दिखाने का कोशिश करता है कि मैं शरीफ हूँ, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ कोई भी शरीफ नहीं होता, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। शहबाज शरीफ तो नाम से ही शरीफ है, हाँ, काम से नहीं है। नाम शरीफ होने से कुछ नहीं हो जाता है जो, और वो जब कभी कंपैरिजन करते हैं इंडिया से, तो इंडिया इनसे फार बेटर कंडीशंस में है हर मामले में, सोच के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, फिलॉसफी इनकी अपनी जो देश की गहराई ज़्यादा अच्छी है, तो उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वहाँ ऐसे ये सब चलता रहेगा। वो अभी ड्रामा चलेगा कि मैं बचना चाह रहा हूँ, 4 लोग उनके भी आएंगे इसको प्रोटेक्ट कर, बट अल्टीमेटली या तो वो जेल जाएंगे या तो वो देश से बाहर जाएंगे। ये वहाँ का कल्चरल ट्रेंड है, पूरा वर्ल्ड जानता है। वहाँ की जनता सोचती है कि भारत से कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि बेचारी परेशान हो रही है वहाँ की हम जनता। अगर सिंपैथेटिकली सोचे भी दे दें, लेकिन उनके जो कर्म है पुराने जो उन्होंने किया भारत के साथ, जिस भी तरीके से वो पेश आए, नॉट ओनली वहाँ की जनता, पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस की जो सोच थी वो इस टाइप की थी कि उसके कारण इंडिया चाह करके भी नहीं कर सकता है। अब तो इंडिया ये जरूर चाहेगा कि उल्टा उसके 3 टुकड़े हो जाए, वो ज़्यादा सुरक्षित है क्या, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी। 3 भागों में बटेगा तो भारत को फ़ायदा नहीं होगा, भारत का प्रधानमंत्री वहाँ नहीं बनेगा वहीं का कोई, लेकिन बन जाएगा तो उस देश में थोड़ा सा शांति हो जाएगा। जो है कहते हैं ना, टाइम के साथ थोड़े बंटवारा हो जाना चाहिए, तो जब आपस में टकराव ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको थोड़ा सा बांट करके स्टेबल कर देना चाहिए। तो हमको कुछ करना चाहिए कि तोड़ने के लिए, या अपने आप हो जाएगा वो? अब ऐसे डायरेक्टली तो आज के टाइम पे तो अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि कोई एक कंट्री सीधे जा कर के किसी को करे, लेकिन वहाँ के अगर लोग चाहें आपस में डिवाइड होने के लिए, सेपरेशन के लिए, तो वो मुहिम करें। भारत का मोरल सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियल जिस टाइप की भी उनको मोरल ग्राउंड में सपोर्ट मिल सकता है वो मिलेगी, बाकी करना तो उन्हीं के लोगों को कर पड़ेगा। वो बार बार भारत को धमकी देता, हमारे पास बम है। अरे बम है तो क्या होता है, यहाँ तो एटम बम है, मतलब कहने का मतलब बम होने से नहीं होता, यहाँ तो भोलेनाथ है, मतलब यहाँ बम है। बम और बम में अंतर होता है सर तो जी। वहाँ उसके सारे जितने भी बम है सब
फ्यूज उड़ जाएंगे उसके हैं? हाँ फ्यूज, वो क्या पता उसमें क्या हालत है बम का। एक अब ऐसे तो हम भी लेकर के आते हैं कि पटाखे दिवाली के टाइम में ये बम वो बम फलाना ढमका का बम, तो उससे कुछ नहीं होता। वो बम किस हालत में है, वो बम जलाने या चलाने की हैसियत होनी चाहिए ना, उसको चार्ज करने के लिए, उसको इग्नाइट करने के लिए, वो सब के लिए भी तो उनके पास पैसे नहीं है। तो कैसे वो उसको इग्नाइट करेंगे, मतलब उसको कैसे। हम कहते हैं अगर वो एटम बम लेकर के भी आएंगे तो आपको एयरक्राफ्ट में उसको लेकर के चलना पड़ेगा, एटॉमिक मिसाइल उसमें लैस होगी, तो वो फ्यूल भी होना चाहिए उनके पास वहाँ करके लिए। और वो हमको क्या बम दिखाएंगे, वो बम हो जाएंगे तो बम बम हो जाएगा उधर पे। पाकिस्तान तुम्हारी हैसियत नहीं अपने पैरों पे खड़ा होने की, और तुम सोचते हो भारत से लड़ने की। अरे इन्होंने जो बोला है वो सुनो, सारा शहर जानता है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। एक डायलॉग था, इन्होंने कहा नाम शरीफ होने से शरीफ नहीं होता। तो सारा शहर जानता है कि हम कितने शरीफ आदमी हैं। पाकिस्तान तुम्हारी जमहूरियत में ही कमी है, सोचना। पाकिस्तान के बारे में अभी पहला विचार क्या आ रहा है आपके मन में? गलत सोचते हैं वो लोग। इंडिया शुरू से ही आगे था, तो पीछे क्या होगा? यस। वहाँ तो इमरान खान को जेल में डालने के चक्कर में इमरान खान पुराना पीएम, नया पीएम उसको पकड़ रहा है पाकिस्तान में। हाँ, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा, हमारे यहाँ तो बोलता है कि हमारे यहाँ मानवाधिकार का हनन होता, वहाँ तो एक्स पीएम के अधिकार का हनन हो रहा है। तो वो पाकिस्तान वाले जाने ना, तो इसमें इंडिया वालों की क्या गलती है? हाँ, बता दो पाकिस्तान को कि अपनी जो चीज़ें हैं अपने तक रखो, हाँ अपने दूसरों तक मत पहुँचाओ। नहीं, लेकिन दूसरों तक पहुँचाता है, वो आतंकवादी पहुँचाता है हमारे यहाँ। हर किसी का काम होता है ना, उनका भी ये काम कुछ है। बोल दो आतंकवादी पहुँचाने पर। अरे यार उनका ये काम है, इसलिए वो कर रहे हैं। जो हमारा रोके काम, कैसे फिर? जिसका जो काम है करने दो, कुछ नहीं कर सकते वो। पाकिस्तान में तो वहाँ महिलाओं की भी स्थिति बड़ी बुरी है, और इमरान खान मर्दों की स्थिति भी ख़राब है। वहाँ तो एक्स पीएम रो रहा है वहाँ। देखिए, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वहाँ पे तो देखिए पढ़ाई लिखाई बंद करने से लेकर महिलाओं का बस यही है कि चौका बर्तन करो और ये करो, और बस वहीं तक जीवन स्थिर है। तो महिलाओं को तो उन लोगों ने खुद ही दबाना शुरू किया है, तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती ही चली जा रही वहाँ है। ये भुखमरी क्यों हो रही है? लेकिन आप क्या सोचते हैं भाई, वहाँ तो आटा 200 रुपये किलो, केरोसिन, पेट्रोल, सब चीज़ की दाम बहुत ऊपर हैं। देखिए, हम तो हर चीज़ से अगर जोड़ेंगे तो सबसे पहले शिक्षा है। एजुकेशन जहाँ नहीं है वहाँ भुखमरी और ये आर्थिक और ये सब सारी क्राइसिस हर तरीके से आएंगी ही आएंगी, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, चाहे किसी भी तरीके की क्राइसिस हो। जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ पे एक समय के बाद ये सारी जो परिस्थितियाँ अभी देखी जा रही हैं पाकिस्तान में, ये किसी भी देश में हो सकता है। अगर आप अपने आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, आप अपनी स्त्रियों को एजुकेट नहीं करेंगे, लड़कियों को एजुकेट नहीं करेंगे, बच्चों का स्कूल जाना बंद करेंगे, कॉल शरिया आपके लिए सबसे बेहतर है, बस दिन भर 5 बार नमाज करते रहेंगे, तो उससे नहीं चलता ना, कोई भी देश नहीं चलेगा ना। तो यू शुड एजुकेट योर विमेंस, योर किड्स, योर नेशन, तभी आप जाके आगे बढ़ पाएंगे। तो ये फालतू के कलेश करने से, ये वहाँ बम गिरा दिया, यहाँ बम गिरा दिया, इससे देश नहीं चलता। ये चीज़ अब भी वो समझ जाए, और अब भी आपस में जो उनके पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इसको बंद करके सभी पार्टियाँ जो भी हैं वहाँ पे वो आपस में बैठकर इस चीज़ का हल निकालें कि इस चीज़ से कैसे उबर पाएंगे। वैसे हमारे लिए अच्छा है क्या दोनों आपस में लड़ते रहें? ये सब हमारे लिए अच्छा है क्या ये बात? अगर ह्यूमैनिटी छोड़ के बात की जाए तो ऑफ कोर्स अच्छा है। मरते रहो, करते रहो, बाद में पता चले कि स्वेट वैली भी हम घूमने जा रहे हैं कश्मीर की तरह, तो हमारे लिए तो बेहतर ही है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा एज अ ह्यूमन और एज ह्यूमैनिटी हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो भी मुल्क है, जब अब सब कुछ चीज़ें बढ़ चुकी हैं और सब अपना अपना कर रहे हैं, तो एज अ मुल्क वो आगे बढ़ें, तरक्की करें, ठीक है, अपने आवाम को एजुकेट करें, और ये फालतू की जो ये बम गिराना, बम बनाना और इन सब चीज़ों से दूर हटकर अब भी मौका है कि संभल जाए। नहीं तो खुद, वो कहते हैं ना कि खुद के लिए कुआं खोदो तो खुद ही गिरना पड़ेगा, तो वो वही शाहबाज शरीफ सही कर रहा है इमरान खान को अंदर करके। देखिए, वो तो उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है। वो अभी भी इस सिचुएशन में भी अभी भी पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं, एक दूसरे को अंदर करना, बाहर करना, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना, मार्च निकालना, ये करना, जिसका कोई, मुझे तो पर्सनली कोई मतलब नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि विपक्ष हो या पक्ष हो या केंद्र की सरकार जो भी हो, वहाँ पे सबको आपस में मिलकर जिस सिचुएशन में वो हैं उससे कैसे उभरे, कैसे बाहर निकालें अपने मुल्क को, इस पर उनको सबसे पहले काम करना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। इन सब चीज़ों से उनको अभी तो तत्काल के लिए ऊपर उठना है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स या फिर हम ऐसी चीज़ें तब करते हैं जब हम हर तरीके से संपन्न होते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ में कुछ, किसी भी चीज़ में है ही नहीं आगे, तो किस बात का ये राजनीति, किस बात का? पहले आपस में बैठ जाइए,
ठीक है, और इस चीज़ से उबरने की कोशिश कीजिए, नहीं तो जीवन भर कर्ज ही लेते रहिएगा। आप तो कर्ज लेंगे भी किससे, ठीक है, कर्ज लेंगे भी किससे, किसके पास जाके आप हाथ पसारेंगे? आपके पास तो जगह भी नहीं बची, अब लोग भी नहीं बचे। तो मुझे लगता है कि पहले अपने गिरेबान में उनको झांक के देखना चाहिए कि कहाँ पे हैं और किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। पाकिस्तान वालों, बाकी बाकी हमारे पास मोदी जी हैं, उनको कोई सजेशन चाहिए तो कभी भी ले सकते हैं। पाकिस्तान वालों, लास्ट सजेशन ध्यान रखना, लेकिन मुल्क को संभालो। अगर कोई दिमाग में कीड़ा है, वहम है, तो निकालो। पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो पीएम की कुर्सी से उतरता है तो जो नया पीएम आता है उसको अंदर डाल देता है, कोई न कोई आरोप लगा के अपराधी बना देता है उसको? ऐसा है या फिर वहाँ का फैब्रिक ही ऐसा है कि एक नेता दूसरे नेता को देखना नहीं चाहता? नेता क्या, वहाँ की एक तो जेनेटिक्स में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ पे ना फोकस करके वो अपने नेवर्स की ग्रोथ को पीछे लाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, और आप देख रहे हैं लास्ट 1 डिकेड में हम ग्रो करते जा रहे हैं। जैसे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन उनको ये चीज़ उससे किसी से सीख नहीं लेते। वो यही सोचते हैं कि हमको अगर कोई कंट्री आगे बढ़ रहा है, खास करके इंडिया, ये किसी से नहीं छुपा है कि पाकिस्तान इंडिया का कितना दुश्मन है, और वो यही सोचता रहता है कि कैसे करके हम इंडिया को पीछे लाएं। उसके लिए वो आतंकवाद को बढ़ाता है आगे। वहाँ तो वो एक दूसरे नेता के प्रति भी वो रख रहे हैं ऐसा, वो उसको इमरान खान जेल जा सकता है। डेफिनेटली हाँ, मैंने कभी भी? ये भी मैंने न्यूज़ आज मॉर्निंग में ही देखी कि इमरान खान भी कभी भी जेल में जा सकता है। उसके पास इतने करोड़ों में, वो वहाँ के नेता भी भ्रष्ट हैं। वो जैसे ही अपनी रोटी सेकने पे लगे हुए होते हैं, जैसे ही सत्ता में आते हैं वो सोचते हैं कि बस अपना पेट भर लो, क्योंकि थोड़े दिन ही रहना है, उन्हें पता ही है, क्योंकि वो चला आ रहा है कि थोड़े दिन रहना है, जितना खींच सको खींच लो ना। तो जनता भी इतनी वो नहीं है कि एक अच्छा सा पीएम वहाँ चुन सके। अच्छा सा पीएम जब चुनेंगे, क्योंकि वहाँ की पूरी पब्लिक ही एकदम से भ्रष्ट है और सब आतंकवाद से पनपे हुए हैं, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। और जो अच्छे लोग हैं वो खुल के आके सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर वो भी आतंकवाद के शिकार होंगे अपने इंटरनल कंट्री में भी, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ सकते, ना ही अपनी बात रख सकते। इतनी डेमोक्रेसी, नाम का डेमोक्रेटिक कंट्री है। जमहूरियत है बोलता है वो तो। डेफिनेटली नहीं, वो सिर्फ नाम का डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदरवाइज़ वहाँ पे तानाशाही चलती आ रही है, और मोस्टली जो वहाँ का जो वज़ीर आलम और ये सब नाम के हैं, बाकी जो सत्ता जो चलती है वो सेना के अध्यक्ष वगैरह, वो उनकी मिली भगत से एक दूसरे को अच्छा, सेना के अध्यक्षों ने भी तमगे यहाँ बड़े बड़े लगा रखे हाँ, हुए हाँ, हैं। हाँ। एक भी युद्ध नहीं जीता उन्होंने और। तमगे क्या है, अपने घर में बनाने कहीं भी बना के लगा दो। मैं अभी खरीद के यहाँ पे लगा दूँ तमगे क्या है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए ना, उसका कहीं दिखाने का वो होना चाहिए, वजूद होना चाहिए। कभी भी यूएन में जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं कि कश्मीर ये कश्मीर वो, लेकिन कोई नहीं सुनता उनकी। कल को उसका बिलावल भुट्टो ने खुद को माना है 2-4 दिन पहले कि हमारी कोई नहीं सुनता, और कश्मीर मतलब वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि यूएन में कश्मीर पे बोल ही नहीं पाया, बोला इंडिया हमारा मित्र जैसा एक बार बोल दिया उसने। और लोग बाग उसकी बुराई कर रहे हैं, भाई तुम रख नहीं पाए अपना पक्ष। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही सीन है। तो वहाँ का ना तो पॉलिटिक्स इतनी अच्छी है, पावरफुल है, ना ही वहाँ की जो डिफेंस है वो इतनी पावरफुल है। बट अगर ग्रोथ करनी है उन्हें, तो हम साथ में मिलके चलना होगा, उंगली पकड़ के चलना होगा। एक्चुअली नॉट हैंड पकड़ के पूरा नहीं, उंगली पकड़ के इंडिया की, तभी वो ग्रोथ कर सकते हैं, तभी उनके साथ देश का डेवलपमेंट हो सकता है, तभी एक अच्छा नेता आगे बढ़ सकता है। और ये जब तक आतंकवाद के पीछे लगे रहेंगे, उसका साथ देते रहेंगे, तब तक ना खुद का विकास करने पाएंगे। खैर इंडिया को तो क्या ही रोकेंगे, बच्चे हैं बच्चे ही रहेंगे। पाकिस्तान, ज़्यादा अकल मत लगाओ, शांति से रहो, और भारत की उंगली पकड़ सकते हो तो पकड़ो, अदरवाइज जो हो रहा है वो तो तुम्हारा हश्र देख लो। कोशिश ना करो, आंखों में आग डालने की कोशिश न करो। सही बोला। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में जो हालत है, एक पीएम दूसरे पीएम की जान के पीछे लगा हुआ है। तो देखो सर, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, सिंपल इज़ दैट। इमरान ने अगर गलत किया है तो वहाँ की सरकार उसको, जो नई वाली सरकार है वो उसको ज़रूर जेल में डालेगी। पर ये भी जब उतरेगा ना तो इसको कोई और जेल में डालेगा। ऐसा लगता है जो पीएम होता है वो गलत ही करता हमेशा। चोर मोसेरे भाई हैं सब। हाँ। वैसा ही चल रहा है। आपने खबर सुनी वैसे क्या किया इमरान ने? सर इमरान का जो है, जो आप बताया, जैसे मैंने सुना भी कि ऑक्शन किया उसने अपना जो गिफ्ट्स का था, और उसको 14 करोड़ में बेचा है। तो अब उनको सीखना चाहिए भारत से, कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने गिफ्ट्स को भी ऑक्शन करके उस पैसे को चैरिटी करते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं। तो अब पाकिस्तान का भी भारत तो बन नहीं सकता, लेकिन हाँ फिर भी कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए उसको। वहाँ की भुखमरी में वो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया मदद कर दे, कुछ लोग बोल रहे हैं वहाँ। सर भुखमरी तो वहाँ फैलेगी, जिस तरीके का वहाँ पे राज चल रहा है, करप्शन है, और सब चीज़ें देखी जा रही हैं। जो पुराने टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं,
और उनके पास कुछ है नहीं, तो भुखमरी तो डेफिनेटली आनी है। और इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को तो अब बैठ के सिर्फ देखना ही चाहिए। ऐसे लोगों की मदद करके कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान खुद ही अपने वो मदद देखिए ना सर, हमने कभी कुकर्मों की बोझ के तले सऊदी मर से जाए। कभी लेता है, कभी यूएस से ले लेता है। पैसा लेके भी कहाँ जा रहा है वो? इतना पैसा ले लिया, वापस ही नहीं करता है। वो वापस कर ही नहीं सकते ना। उनके पास कोई उस तरीके का प्लान नहीं है, कोई इनकम नहीं है कि जो वो आगे उसको। अब इंडिया हमारा पहले कितना लोन में था, जो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सरप्लस में आ चुका है। तो वो चीज़ें हैं। अब वो पाकिस्तान कभी उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी सिचुएशन ये है, वो लोग सोच रहे हैं इंडिया ने इतनी तरक्की कर कैसे ली, ये सोच रहे हैं वो लोग। सर इंडिया में जो अभी हमारी जो मोदी सरकार चल रही है, जिनका विज़न है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबकी तरक्की, तो उसमें इतने अनुभवी लोग आ रहे हैं, आगे वो लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं चीज़ें। वहाँ क्या है? वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ क्या नहीं, वो गधे का एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, वो गधे पालते हैं वो लोग। एक बार हेडलाइन आई, गधों का एक्सपोर्ट करने का सोच रहा पाकिस्तान। सोचिए गधों से कमाने का विचार कैसा आया उनको। गधों से तो गधे ही कमा सकते हैं। तो यही है। थैंक यू। पाकिस्तान, हमारे इंडिया की पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, और अगर गलत निगाह हम पे डाली तो फिर तुम्हारा विनाश। थैंक यू। पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया आगे कैसे बढ़ गया है, और वहाँ पर एक्स पीएम जो है इमरान खान पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या सोचते हो आप अभी? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की बात तो हिंदुस्तान से तुलना करना ही बहुत बेईमानी सी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पिछले 70 सालों में जितनी तरक्की की है, पाकिस्तान उसकी आधी भी तरक्की नहीं कर पाया अभी तक। और इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान में अभी देखने को मिल रहा है। कल से जो हिंसाएं चल रही हैं इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर, पाकिस्तान के कई शहरों में आगजनी, बवाल और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से कंपैरिजन करना पाकिस्तान का, ये अपने आप में उनको खुद ही पता चल रहा है कि उनके देश के हालात कैसे हैं। शहबाज शरीफ सही कर रहा है कि गलत कर रहा है इमरान खान के ऊपर थोड़ा शिकंजा कस के? ये तो वहाँ की राजनीति ऐसी है कि आए दिन ये चीज़ें वहाँ दिखती रहती हैं, और जो भी सत्ता में सरकार आती है एक दूसरे को टारगेट करती है, और वही चीज़ इस टाइम वहाँ दिखाई दे रही है। और शायद ही अगली बार जब चुनाव हो पाकिस्तान में, तो इमरान खान अगर वापसी करेंगे तो क्या पता वो भी शहबाज शरीफ के साथ वही करेंगे जो इमरान खान के साथ अभी हो रहा है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, वहाँ पे नेता ही कोई ढंग का नहीं। बिल्कुल। अच्छा, वो हमसे जलता है, इतना क्यों जलता है हमसे वो? हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, उनको लग रहा है कि जो तरक्की हिंदुस्तान कर चुका है, और हिंदुस्तान इतने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, बड़े बड़े राष्ट्रीय देशों को अपने यहाँ बुलाता है, वो लोग नहीं बुला पाते। उनके वहाँ इसकी सबसे बड़ी वजह आतंकवाद है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है कि उन लोगों को हिंदुस्तान की तरक्की से दिक्कत है। वहाँ पे तो अभी वहाँ के पेपरों में आ रहा है कि मोदी जी को जो गिफ्ट मिलते हैं वो तो मोदी जी ऑक्शन करके गरीबों की योजनाओं में लगा देते हैं। वहाँ का इमरान खान ने तो ले गया गिफ्ट घर पे और बेच भी डाले। ये तो वहाँ की राजनीति में ही है। पिछले 70 सालों में जितने भी वहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, जिनको गिफ्ट मिले, उन्होंने उसको लिया और बेचा और खाया। लेकिन अपने यहाँ ये पॉलिसी नहीं है। अपने यहाँ उन चीज़ों को अच्छे कामों में लगाया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट मिलता है तो वो दान करते हैं उससे, गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, फिर अनाथ आश्रम वगैरह को देते हैं। लेकिन वहाँ का सीन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ सलाह देंगे पाकिस्तान को, हालत कैसे बदलेगी वहाँ पे? पाकिस्तान को कोई सलाह देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारी हालत देखो, कोई सलाह नहीं देना चाहता है तुमको, क्योंकि तुम्हारे पे भरोसा ही नहीं है किसी को। और सोच लो, मुल्क बिक जाएगा। अभी भी आतंकवाद छोड़ दो। पाकिस्तान में बड़ी बुरी हालत है। एक्स पीएम को वर्तमान पीएम जेल में डालने के लिए देखता है। जब वो कुर्सी पे रहता है तो बड़ा ज़बरदस्त, और जैसे ही उतरता वैसे जेल के अंदर, या फिर वो लंदन भाग जाता है या इधर दुबई भाग जाता है। अब सर, इसकी एग्जैक्ट जो आपका प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, उसकी असली वजह क्या है, वो तो खैर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये लगाने में, टटोलने में लगा ही हुआ है। लेकिन वहाँ पे हर देश में पक्ष और विपक्ष तो होता ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो नया पीएम आता है उससे जनता की अगर बात करें देश के पीएम के लिए, तो अपेक्षाएं होती हैं। तो जब वो उनको पूरा नहीं कर पाता है, तो वो पिछले पीएम की जो भी परिस्थितियां हैं उसकी होंगी तो कई वजह, लेकिन नाकामियां होती हैं, तो उसको वो पुराने जो भी पिछली सत्ता होती है उसकी कमियां निकाल के बताता है कि हम ऐसा करेंगे, हमें जो मिला है उसमें ऐसी परिस्थिति है, तो हम धीरे धीरे
चीज़ों को, परिस्थितियों को बदलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए, अगर ओवरऑल मैं आपका जवाब दूं तो ये है कि परिस्थिति वहाँ की इकॉनमी, देखिए किसी भी देश की पॉलिटिकल या सामाजिक केवल तभी हो सकती है जब तक उसकी इकॉनमी मजबूत होगी। जब इकॉनमी मजबूत ना होने की वजह से, क्योंकि वो इकॉनमी जो लोगों के भलाई के लिए, लोगों के उत्थान के लिए और बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, देश की हर तरीके की जो भी व्यवस्था होती है उसको बढ़ाने के लिए लगाई जानी चाहिए थी, वो उन्होंने उसमें उनका जो भी फोकस था वो आतंकवाद पे बना रहा। पर अभी इन वर्षों में कुछ ऐसा देखा गया है कि जो भी है सत्ता परिवर्तन हुआ, जो भी उनकी इकॉनमी पे फोकस ज़्यादा उनका गया और उनका आतंकवाद और आर्म्स और इन सब पे थोड़ा सा। इकोनॉमी पे फोकस होके कुछ मिला नहीं उनको। इकोनॉमी पे फोकस तब आया जब देखा कि अरे हमारे खजाने में तो कुछ भी नहीं है। तो वो डेब्ट्स तो हैं ही। जब तक देखिए कोई जनता हमें अपना बैग भरना है, हमें अपनी जो भी हमारी इकॉनमी है उसको नए सिरे से शुरू करना है, तो पहले तो हमें डेब्ट्स को अपना भार उतारना पड़ेगा, तब हम शुरू कर पाएगा। देखिए अगर ये कहा जाए नहीं कर पाएगा तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे हम कोई पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन कोशिश, देखिए बदलाव का दौर है, पता नहीं क्या परिवर्तन आए। ये कहना तो एज ए इंडियन मैं तो यही कहूँगी कि हमारा पड़ोसी राज्य है, बहुत ज़्यादा उसके लिए ये हम नहीं कह सकते। मैं एज ए इंडिविजुअल भारत की नागरिक, अगर हमारा कोई देश है, भले ही अगर वो एक नई शुरुआत करना चाहता, मैं तो उसके लिए अच्छा ही कहूँगी कि वो अपनी इकोनॉमी को कोई रास्ता निकले। और तब भी जब वो आतंकवादी हमारे यहाँ बेचता है तब भी हम अच्छा सोचेंगे। लेकिन नहीं हम अच्छा सोचेंगे क्योंकि हम अच्छे हैं। लेकिन अगर वो अपनी नीयत नहीं बदलेगा तो उसकी स्थिति तो बदलने वाली नहीं है। उसका और उसका दंश, वहाँ की जो सत्ता है उसका दंश उसकी जनता भोगेगी हमेशा। पाकिस्तान अपनी नीयत बदलो, नीति अपने आप बदल जाएगी, सोचना। थैंक यू। ये खा रहे हैं आप लोग। वहाँ तो पाकिस्तान में बड़ा मामला गड़बड़ है, भुखमरी फैली हुई है। और तो और वो इमरान खान जो XPM है उसको डर लग रहा है कहीं ये वर्तमान वाला जो PM है उसको अंदर ना कर दे। बड़ी बुरी हालत है। आप क्या सोचती हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में? देखो पाकिस्तान के जो कर्म है ना वो तो उसको भुगतने ही पड़ेंगे। अब जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो ये सब कर रहे हैं तो वो जनता तो भुगतेगी। तो सारी गलती तो सारी बड़े लोगों की है जो पाकिस्तान को बेच के खा रहे हैं। तो वहाँ की जनता को क्या करना चाहिए इस समय? जनता के हिसाब से, जनता के रूप में वहाँ की जनता को कुछ सलाह देंगी आप? देखो जनता का तो कोई कसूर नहीं है, बट हाँ वो अगर चाहे तो अपने पॉलिटिशियंस और इन सबको बदल सकते हैं। तो उनको एक अच्छा नेता चुनना पड़ेगा, लाइक मोदी जी। मैं मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि कौन उनके लिए हित में है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जनता का फैसला ही सर्वोपरि है। अगर वो अच्छा डिसीजन लेते हैं तो फिर अच्छा होगा उनके साथ, अदरवाइज तो फिर वो ये सब जो भुगत रहे हैं वो भुगतेंगे ही। कुछ बोलना है डायरेक्ट वहाँ की जनता से? वहाँ देख के बोल दीजिए। नहीं, पाकिस्तान को मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, बट हाँ जो हो रहा है उनका अल्लाह जो है वो उनके लिए जो कर रहा है वो आई थिंक अच्छा ही होगा। जैसा वो कहते हैं कि अल्लाह का रहम है, तो फिर अल्लाह का रहम ही मान के उसको ने भुखमरी को भी सहना ही पड़ेगा। मेरी तरफ अल्लाह का वो रहम नहीं, अल्लाह का तो वो कुफ्र हो रहा है, जाने क्या हो रहा है। जो भी है अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर, तो ये जो भुगत रहे हैं वो शायद उसी की देन है। पाकिस्तान, इन्होंने एक बात कही है, वो कहा कि नेताओं को बदलो। अरे पूरे घर के बदल डालो। जो गलत मंशा के लोग हैं ना, नेता बने बैठे हैं, ज़रा बदल के देखो, पूरी स्थिति बदल जाएगी। थैंक यू। क्या करें पाकिस्तान का? पाकिस्तान में बुरी हालत है। वो इमरान खान कभी भी जेल जा सकता है। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि एक नेता जो है ना, जो PM बन जाता है, वो पुराने PM को पकड़ लेता है कोई ना कोई केस में। जी बिल्कुल। देखिए इसमें हमारा कहना तो कुछ ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि अब PM है तो PM जनता ने ही चुना है PM। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा कुछ कहना तो बनता नहीं है। गलत PM चुन लिया क्या? देखिए PM चुनना ऐसा कोई वो तो है नहीं, जनता की मिलजुल कर ही चुनती है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी। इमरान खान को जेल में डालना चाहिए उनको? देखिए ये हम नहीं कह सकते, ये तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि PM डिसाइड कर रहे हैं, पर वहाँ के जो अगर वो लोग ऐसा डिसाइड करें तो बिल्कुल हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये है कि जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है अपना PM चुनने के लिए। तो
तो मुझे तो यही लगता है कि हाँ, अगर जनता को लगता है अगर यही सही है तो बिल्कुल करना चाहिए ऐसा। वहाँ इतनी हालत ख़राब क्यों हो गई पर? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे देश को चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि एज ए जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पर मोदी जी जैसे कि नेतृत्व कर रहे हैं हर चीज़ का, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर किया जाए तो मुझे लगता है देश को ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी। पाकिस्तान तुमको सच में कोई मोदी जी जैसा चाहिए, लेकिन मोदी जी तो एक ही हैं और वो भारत के पास है। पाकिस्तान के हुक्मरान बड़े गजब हैं, देश गड्ढे में है, जनता महंगाई भुखमरी के सदमे में है और हुक्मरान अपने ही रुतबे में हैं। गजब कर रहे हैं ये लोग शय और मात का खेल करके। पाकिस्तान के वज़ीर आला और जो विपक्ष वाले हैं उनको ये शेर सुनना चाहिए कि तुमसे पहले जो तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। ये सोच लो कि कुर्सी वहीं रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, गुरूर टूटता रहता है लोगों का। इसलिए कश्मीर का छोड़िए राग, संभालिए मुल्क, वरना बोलना पड़ेगा पाकिस्तान से जिंदा भाग।